Hey guys, and welcome to Nerdcast, where we nerd out about various topics. Today we are going to discuss the internet speed you need in 2021. So talking about internet speed, पहले तो ये डिस्कस कर ले हम तीनों किस स्पीड पे हैं. ठीक है. Yeah. तो मैं currently 150 Mbps 1.2 dB per month. Okay. मुझे पर मंथ उसका पड़ता है 1100 पर मंथ. So kind of expensive, but okay. हाँ चलेगा. Not really expensive क्योंकि मैंने 2 साल पहले 6 Mbps 1500 में लिया था. So yeah, comparing to that, like everything is like cheaper. Yeah. मैं 100 Mbps पे हूँ and monthly नहीं actually 6 months cap at 10 TV का. Okay. And I pay 680 something rupees per month. Per month, okay. तो मेरे पास मैंने तो 2 कनेक्शन रखे एक्चुअली बिकॉज लाइक कभी एक चला जाए तो बैकअप पे हमेशा सेकेंडरी चलता रहे. तो जो जियो का है दैट इज 300 Mbps का. दैट कॉस्ट मी पापा ने पूरे मतलब हमने जियो का है पूरा उसको पूरे साल का दे रखा था. तो इट्स लाइक अराउंड 1200 पर मंथ पड़ता है वैसे लाइक ओवरऑल. एंड दैट इज 300 Mbps डाउनलोड अपलोड एंड अनलिमिटेड 3.3 टेराबाइट का पर मंथ की लिमिट है. और एयरटेल का प्लान है दैट इज लाइक 800 रुपीज का. That is 100 Mbps का. That is the backup one, right? वो मतलब तो बेसिकली ओवरऑल मैंने एक चीज नोट करी कि मैंने एक्चुअली पहले बैकअप जो लिया हुआ था दैट वाज लाइक अ लोकल ब्रॉडबैंड. वो 10 Mbps का 750 लेता था पर मंथ. मैंने उससे बैकअप वाला ये डाला एंड दैट इज लाइक सेम रेट पे यू आर गेटिंग 10 टाइम्स द स्पीड. तो whenever you are going for internet पहले ओवरऑल पूरा रिसर्च करके रखो कि कौन कौन से प्रोवाइडर्स मिल रहे. बिकॉज देयर आर सम प्रोवाइडर्स जो बेवकूफ बना के दे आर स्टिल एट लाइक मच लोअर स्पीड. एरिया वाइज भी डिपेंड करता है क्योंकि क्या है कि कभी कभी कुछ एरियाज में इंटरनेट आता नहीं है. So जब एरिया वाइज लाइक इट्स अनदर थिंग. बट लाइक आई रिमेंबर तो देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड रॉनी. तो उसका एक स्ट्रीम देख रहा था तो ही वाज टॉकिंग अबाउट कि उसकी इंटरनेट की स्पीड बॉम्बे में रहकर तो ही वाज गेटिंग सम लाइक 20 Mbps. तो उसने अपने प्रोवाइडर को बोला कि भाई 100 Mbps है, बिल्डिंग के नीचे रहता है. तो दैट पर्सन सेड भैया हमारे 100 आती है, नीचे से जब ऊपर जाती है तो सिग्नल नीचे चला जाता है और 20 Mbps हो जाता है. भाई जब तुम्हारे प्रोवाइडर ऐसे बैठे हो और दूसरा जिनके राउटर का दूसरी बार हुआ तो उसने बोला राउटर का मोटर चलता है, वो मोटर ने गर्म हो गया. तो यार जब तुम्हारे प्रोवाइडर ऐसे बैठे हो तो देन यू हैव टू टेक थिंग्स इनटू योर ओन हैंड. So now like नए जो ब्रांड्स आ रहे हैं जैसे यू ब्रॉडबैंड है, एयरटेल है. These guys are actually giving a good service और तुम लोग का डाउन टाइम कम हो रहा है. यही सीन जो जैसे अभी मेरा 100 Mbps है. बहुत से टाइम लोगों को इश्यूज होते हैं कि 100 Mbps बोल देते हैं एंड आता है 20-30 Mbps. It is again a scam जहाँ पे up to 100 Mbps लिखा होता है. So मैंने तो वही चेक करके लिया था कि मुझे 100 Mbps चाहिए ही कंटिन्यूअसली. So अगर चेक किया तो तभी now also वाईफाई पे ऑब्वियसली लॉस हो जाता है थोड़ा, बट आई स्टिल गेट 70-80 Mbps कंटिन्यूअसली ऑन माय लैपटॉप. एंड लैन से मैंने पीसी को कनेक्ट किया है व्हिच आई गेट 100 Mbps कंटिन्यूअस. मेरा भी इतना है लाइक जो 300 वाला उसमें भी मेरे को कंटिन्यूअस 300 मिलता है. एंड 100 में भी 100 में गेट 120 तक पहुंच जाता है ऑन लैंड. बट इफ आई एम लाइक वाईफाई पे हूँ तो अगर 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई पे तो पूरा 300 मिल जाता है. बट नहीं तो लाइक द मोमेंट यू गो फार अवे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे तो 50 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं 2.4 पे. बट अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि भाई फर्स्ट पार्टी राउटर को के अलावा व्हेन यू आर मूविंग टू अ सेकंड थर्ड पार्टी राउटर connecting to your first party one, all of these providers have the restriction that they don't allow their more than 100 Mbps on their other router. तो मेरा जियो पे मेन राउटर है तो दैट इज इन द ग्राउंड फ्लोर. वहां से 3 राउटर पे लगा हुआ है एंड तीनों पे आई कैन नॉट गेट मोर देन 100 Mbps. बट जो मेन राउटर है उस पे 300 Mbps मिलता है. तो उसी मेन राउटर से मेरे को लैन की केबल फर्स्ट फ्लोर पे अपने पीसी तक लानी पड़ी जस्ट सो दैट आई कैन गेट दैट स्पीड. ठीक है, ये हो गया हमारा. सो व्हाट टुडेज टॉपिक इज कि अगर बिकॉज ऑफ कोरोना ऑफ कोर्स कि सारा वर्क फ्रॉम हो गया है, मीटिंग्स हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज मोबाइल डेटा. व्हाट आई थिंक इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज लाइक अ रेकमेंडेड थिंग व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम
बिकॉज तुमको कभी में आना पड़ सकता है, यू नीड अ स्टेबल कनेक्शन। सो जो तुम फोन पे तुम्हारा वाईफाई करके यूज होते हो, टावर के पास से उसका लाइफ सेट है, उसको कुछ लैग नहीं, लॉस नहीं। even that is much more expensive than broadband, I would say, though. it is expensive eventually, mobile data, हाँ मोबाइल, but still broadband, अगर broadband भी हम लोग consider करें, like तो यार, even that अगर is even if you are using monthly का Netflix वगैरह भी तुझे चलाना है along with work from home करके you are using YouTube and everything, तो like you are using monthly at least 100 GB data. That's the thing, and 100 monthly जा at least बिल्कुल minimum, like मेरा तो more than a terabyte per month, but वो 3 लोग हैं तो 3 लोग में डिवाइड कर दो 300 gigabyte, तो मैं उसको भी मिनिमाइज करूँ तो 100 से ऊपर 100 तो जाएगा ही जाएगा. See what the point here is कि you have to get a broadband connection to provide a like a stable internet. Like consider कर लो कि like मेरा घर जो अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ औरंगाबाद में, so ये डेड जोन है पूरा, यहाँ पे सिर्फ एयरटेल का रेंज आता है. लाइक मेरा वोडाफोन रोमिंग में चलता है मेरे घर पे, क्यों मुझे नहीं पता. सो जब मैं यहाँ पे आया था लाइक पिछले साल, मैंने मेरा डिग्री हो गया तो मैं शिफ्ट किया, तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो मुझे एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन लेना था. तो पहले मैंने देखा कि कौन से अवेलेबल है एरिया में, ठीक है, अवेलेबल सर्च किया. उसके बाद पहले लाइक जो ब्रांडेड होते हैं बोल सकते हैं, लाइक यू ब्रॉडबैंड, जो लोगों को अच्छी सर्विस देता है बट समय रहना को नहीं देता. बट अभी उसका देखा. फिर एयरटेल तो यहाँ पे नहीं था तब, तो एक गैज़ॉन करके एक है, वो पुणे में था और यहाँ था. तो फिर मैंने चेक किया कि क्या है ये चीज़, तो उसका थोड़ा रीजनेबल प्लान लगा, बट अच्छा लगा तो ले लिया मैंने कनेक्शन. बट उनका सर्विस बहुत स्लो लगा स्टार्टिंग में, बिकॉज वो केबल डाल के गए, दे से विल एक्टिवेट टुमारो, 7 दिन बाद आए वो. एंड उनका सर्विस थोड़ा सा, जो लोकल होते हैं ना प्रोवाइडर, उनका सर्विस आई थिंक दे लैक इन देयर सर्विस, इंटरनेट सर्विस. बट उनका फायदा क्या होता है कि तुम उनसे डायरेक्टली बात कर पाते हो. हाँ ये भी एक एयरटेल में जब भी कोई इश्यू होता है यू हैव टू लाइक पहले कंप्लेंट सेट करो, वो करो, तो डायरेक्टली तुम कॉल करके बात ठीक नहीं करा पाते. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद, दैट्स द, यू कैन से दैट्स द एडवांटेज. ओके, लाइक वो ऐसा नहीं बोल सकते तुम. लाइक मेरे जो वो कस्टमर केयर है मेरा, मैंने उसको इतना मतलब कॉल करके परेशान किया है. लाइक ये मैं दिखा सकता है, अगर ये दिख रहा होगा होपफुली, देयर आर 1000 कॉल्स बिकॉज ये लोकल जो होते हैं इनको कभी कभी कुछ चीज़ें समझती नहीं है. मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि पिंग इज अ सिस्टम वेयर एक लोकेशन से तुम्हारा इंटरनेट दूसरे लोकेशन पे टच करता है. तो वो टच डाउन कितने मिली सेकेंड में होता है उसको पिंग बोलते हैं. तो व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट मैम कि पिंग का इश्यू आ रहा है, तो उनको वो नहीं पता कि पिंग क्या है. तो वो एक्सप्लेन करने में मेरे 6 महीने से लगे, तब जाके उनको समझ रहा है कि पिंग क्या है. अभी मेरा कनेक्शन लाइक फ्लूइड चलता है एकदम, लाइक कुछ भी नहीं. क्योंकि देख मैं लाइक कंप्यूटर नर्ड हूँ थोड़ा सा, तो मुझे ये सब चीज़ें पता है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है. पहले मैं एंड चेक करता हूँ, इंटरनेट का इशू आता है तब, ठीक है. देन उसके बाद मैं मतलब इंटरनेट वाले का अगर मेरे एंड पे अगर इशू नहीं है तो मेरे को पता है कि यार उनके एंड पे इशू है 100%. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि इन्होंने पैसे ले लिए 3 महीने के, बट 4 Mbps स्पीड आता था रिसेंटली. मे भी इनके कुछ सर्वर्स वगैरह का काम चलता था. तब मैंने वो इतने फ़ोन किए, बट फॉर्चुनेटली क्या होता था कि ये प्रॉब्लम हर 3 महीने में एक बार 7 दिन में आता था. एक बार तो वो प्रॉब्लम 1 महीना वगैरह चला, तो कभी कभी माइंड आउट हो जाता है. तो कंसिडर करो कि अच्छा प्रोवाइडर हो और स्टेबल सर्विस है. उसके रिव्यूज़ पढ़ो गूगल पे, जो गूगल पे होता है वो सबसे एक बेस्ट चीज़ बोलूँगा मैं, क्योंकि रिव्यू डाला होता है. इवन इफ उसका रिव्यू लाइक अच्छा है, उससे कॉल करके डिस्कस कर लो. ये रिसेंटली मैं मेरा कनेक्शन चेंज करने का सोच रहा था क्योंकि बीच बीच में इश्यूज आ रहे थे. मैंने पहले मेरे प्रोवाइडर को बोला कि ऐसा ऐसा है भाई, इशू आ रहे हैं, मैं कनेक्शन निकाल लूँगा तेरा, कि अगर तेरा ये क्योंकि डेली हो रहा है, अभी जान पे आ रहा है मेरे भी तेरे को कॉल करने को. जो मैंने दूसरे इस पे कॉल किया, लाइक वो BSNL का फाइबर दे रहा था मुझे. तो मैंने उसको कॉल किया एंड ही सेड इट कि लाइक मैं 100 Mbps का प्लान है सर, 3.3 TB समथिंग तुम्हारा FUP एंड ऑल दैट. मैंने उसको पूछा मेरे दोस्त के पास यूज़ था, तो सिंगापुर पे यहाँ से मेरे घर से सिंगापुर का पिंग आता है 60.
67 इज लाइक द मिनिमम पिंग यू गेट फ्रॉम, अगर तुम्हारा राउटिंग बेटर है। मेरे दोस्त को आ रहा है 200 पिंग। मैंने उसको बोला कि भाई तेरे सिंगापुर के सर्वर्स का पिंग इतना इतना ऐसा ऐसा आ रहा है। तो व्हाट ही सेज कि सर सिंगापुर तो इतना दूर है। सी अगर सिंगापुर इतना दूर है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा गेम उस पे चल रहा है, मैं उसके लिए तुमको पे कर रहा हूँ, अगर वो पॉइंट पे है या नहीं है। इवन इफ मैं कभी कभी देखता हूँ कि अभी रिसेंटली एक दोस्त का होस्टिंग वगैरह का कुछ था, तो वो सिंगापुर का होस्टिंग था। जब मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो मुझे लैग फील हो रहा है क्योंकि मेरा सिंगापुर का राउटिंग बराबर नहीं है। तो मुझे उनको कॉल करके बोलना पड़ रहा है कि राउटिंग का कुछ इश्यू है ऑल दैट, क्योंकि अभी जो मेरा प्रोवाइडर है उसको समझ गया कि मेरा एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैंने सीधा एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो कस्टमर सर्विस वाले तुम्हारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे कभी। तो जस्ट टॉक टू द नेटवर्क इंजीनियर एंड सॉर्ट इट आउट। एंड अभी या कोविड की वजह से अभी ऐसा चीज है कि मीटिंग्स वगैरह चल रहा है। तुम्हारा काम अगर लाइक तुम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, कुछ इंटरनेट पे कर रहे हो, तो ऑल यू शुड लाइक मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड इज लाइक 10 Mbps मिनिमम। ओके, लाइक द बेस स्पीड है 10 Mbps। अगर वीडियो कॉल पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो तो फिर मिनिमम 50 देन आई वुड से, क्योंकि वीडियो कॉल को स्मूथली होना तो दैट कि भाई कहीं पे भी लाइक कोई इशू ना हो, लाइक एक बॉटलनेक आ जाता है, नहीं तो कहीं पर भी वो बॉटलनेक ना बने, तो 50 इज लाइक द परफेक्ट स्पीड। 50 तू रेकमेंडेड बोल सकता है, बट अगर तू वीडियो कॉल भी कंसीडर कर रहा है तो यू हैव टू गेट 20 Mbps स्पीड। अगर वीडियो कॉल्स भी कंसीडर कर रहे हो और YouTube तुमको चल 2K में देखना है एंड ऑल दैट, तुम्हारे पास 2K टीवी है, तो 20 Mbps आई थिंक इज मोर देन। बट तुम्हारा यूसेज इज लाइक तुम्हारे घर पे लेट्स से अपन एक फैमिली कंसीडर करते हैं, लाइक गुरु का फैमिली ले ले, घर पे तीनों हेवी यूजर्स है। पहले डैड उसके 4K में, हम भी उसके 4K में सारी चीजें मतलब देखते हैं, तो ये इनका डेटा यूसेज बहुत अलग है। तो तुमको तुम्हारे हिसाब से प्लान लेना पड़ेगा। अगर तुमको 4K में ही चाहिए तुम्हारा डेटा तो तू यू हैव टू गो फॉर 100 और उसके आगे 100 एंड अप। तो another I would point I will bring up is कि मेरे एक्सपीरियंस पे ये है कि if you are a multimedia focused person then like Jio is better। like if मैं Jio versus Airtel अगर अपना कंपैरिजन दूंगा, but if you want to game or something then Airtel is better because Jio पे like मैं कई स्पेसिफिक डिटेल में नहीं जा रहा पिंग में, बट आई जस्ट चेक ऑन द Ookla पे कितना पिंग मिल रहा है, लाइक फ्रॉम द नियरेस्ट सर्वर, बस बेसिक पिंग। तो Jio पे इट्स ऑलवेज मोर देन 10 मिलीसेकंड और Airtel पे it's always like 3 to 4 milliseconds. See, I can tell you why this is because Airtel has been there since a long time. उनका routing system is figured out. तो उनका routing is very proper and Jio का ping अभी नया है, उनको उनका routing figure out करना। But अगर तुमको देख, but the thing is Jio is much cheaper when it comes to the feed of internet. So if you are like Netflix देखना है, YouTube देखना है, just regular वो, so then go for the Jio one because it's cheaper and faster. See, कभी-कभी क्या होता है, भी cheaper होते हैं, like 100 Mbps होता है, तो आई थिंक वो कुछ 1000 रुपए या 500 रुपए में देते हैं। मेरे दोस्त कुछ दहीसर में रहते हैं नॉलेज, तो उनको 500 रुपए में मिल जाता है। तो लोकल प्रोवाइडर्स भी कभी कभी जो प्रॉब्लम आता है उसका, वो उनका कैसा है, रिजॉल्विंग का इशू कैसा है, वो तुमको चेक करना पड़ता है। नहीं, जियो में ये प्रॉब्लम बहुत मैंने मतलब नोट करी कि मेरा लास्ट मंथ 2 महीने पहले जो 3.3 TB वाली FUP है वो खत्म हो गई। तो अब उसकी आप किसी से पूछ भी नहीं सकते कि भाई, मैंने सोचा कि भाई मैं मेरठ का लोकल कोई है, कोई नहीं, उन्होंने कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देते नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उनका 1800 वाला नंबर, वहां बात करो एंड देन वो नहीं तो फिर उनके ऐप पे यू हैव टू पुट इट ऑन चैट। सी एग्जैक्टली, देन दे टोल्ड कि भाई काम करो। वही एक मेरा, मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज प्रो एंड कॉन टू like Airtel and Jio and local, bigger companies and small providers. अभी मेरा जो है, मेरा फिगर्ड आउट है क्योंकि मैंने मेरे नेट वाले से इतना बात किया है कि उसको पता है कि इसका इशू क्या आ रहा है। दे नो कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको जाके लाइक ऑफिस में जाके उनको टर्म समझाना पड़ा कि देखो ऐसा ऐसी चीजें हो रही है, तो उनको एक्चुअली में समझाना पड़ रहा है। तो अगर तुम्हारे बेस्ट थिंग, हाँ, लोकल के लिए यही बेस्ट थिंग है, राइट, कि just go there and you talk to them and consider करो कि बिग कंपनीज का तुम कंसिडर भी कर रहे हो, बट अगर बिग कंपनीज का तुम लो जनरल यूसेज के लिए तुम ले सकते हो, बट इफ यू रियली वांट टू गेम लाइक प्रॉपर ऑनलाइन गेमिंग करना है तुमको, मल्टीप्लेयर एंड ऑल दैट, तो यू हैव टू फाइंड लाइक लोकल ढूंढो या बड़ा कंपनी ढूंढो, बट यू हैव टू फाइंड लाइक गुड पिंग्स, मैंने एयरटेल बोला कि एयरटेल का पिंग, गुड पिंग, गुड राउटिंग, गुड जिटर। लाइक गुड जिटर इज
तुम्हारा जिटर होता है कि कितने फ्लक्चुएशंस है तुम्हारे कनेक्शन में. So more than 5 it's very bad connection, less than 5 it's a yeah. So that is also important कि gaming के लिए, and now general use के लिए it is 20 Mbps is more than enough I guess. See speeds नहीं होता to be honest, speed consider नहीं होगा अगर game consider कर रहे हो तो. हाँ gaming के लिए तो gaming के लिए is like ping and jitter is सबसे you are playing games that are based on the internet like you know Microsoft Flight Simulator and all, like that requires a minimum of 20 Mbps and recommended is 100 Mbps because वो directly उसी time पर map data वगैरह सब कुछ चेंज करता है what you are flying through. तो जितना तेज इंटरनेट होगा उतना ये able to download the data as you are flying through a specific area. So that kind of a game is different, but if you are like regular CS:GO or something competitive gaming, then data की speed is not the point. The point is the ping. The ping and the jitter. Yeah. जब मैं like नासिक को था तो मैंने 6 Mbps का कनेक्शन देके 20 पिंग पे खेला है मेरा गेम, मतलब CS:GO. ओके, बट मैं यहाँ पे आके मैंने जब प्रॉब्लम्स फेस किए पिंग एंड इसके, तो मुझे 60 पिंग आ रहा था, which is not ideal. I'm going to say that one thing is good कि भाई आज के टाइम पे ना मैक्सिमम लोगों को पिंग समझ में आ जाता है just because सबने PUBG खेला हुआ. PUBG खेला है, yes. तो PUBG क्योंकि that has become so common, so like democratized हो गई वो knowledge कि अब सबको पता है कि भाई पिंग क्या होता है. नहीं तो अपने टाइम पर अगर like hardcore हम लोग यूजर थे तो हमको पता था, बट एक नॉन गेमर को तो पता ही नहीं होगा पिंग क्या होता है. नहीं है, exactly. तो यार एक थोड़ा आज क्या है कि हर नॉन गेमर ने भी कभी ना कभी तो PUBG खेला है. जब खेला आपको पता है सर्वर पे पिंग का मतलब क्या, किसी से पूछा बात करी, तो यू गेट अ बेसिक सेंस ऑफ इट. तो दैट्स अ गुड थिंग. सरप्राइजिंगली इवन फोन के जो डेटा कनेक्शंस है वो भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे हो रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोडाफोन एंड आइडिया अगेन. इट इज वोडाफोन आइडिया इज लाइक, बट द फनी थिंग इज कि मैंने एक्चुअली पहले एक जियो का नंबर लिया था एंड that is 2017-18. वो नंबर मैंने अपना दूसरे फोन पे रखा था एंड देन आई वेंट टू माय कैंपस. मेरे कैंपस में द प्रॉब्लम इज कि आई डोंट नो हाउ, बिल्कुल ऐसा डेड जोन है कि मैं अपने रूम में घुसता हूँ एंड रूम में एंटर करते ही द कनेक्शन इज गॉन जियो का. तो वहां पर इतना था कि आई हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन वोडाफोन. यहाँ आते ही वोडाफोन का कनेक्शन नहीं मिलता, देन आई हैड टू गेट अनदर, क्योंकि वो वाला सिम मैंने फेंक दिया था जियो का, पता नहीं कहाँ गया, तो फिर नया सिम लिया मैंने. This is again वो अभी एयरटेल में शिफ्ट हुआ हूँ ना मैं, one of my friends place वहाँ पे वाईफाई नहीं है. So I was just checking the speeds, मुझे 30 Mbps प्लस आ रहा था continuously. Okay. For like so हम लोगों ने मैच स्ट्रीम किया है just by the hotspot through to the laptop. जियो का मैं मतलब वोडाफोन का मैं एक जगह बोलूंगा, लाइक वोडाफोन कोलकाता, लाइक मैं वोडाफोन जब भी कलकत्ता एरिया में एंट्री करता था आई यूज्ड टू गेट 50 to 60 Mbps. It's not like that. जब तुम बाहर जाते हो तो ये वोडाफोन आइडिया काम करता है, घर में वो काम ही नहीं कर रहा है. घर में काम ही नहीं कर रहा है वोडाफोन. बट ये आई थिंक मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो मोबाइल कनेक्शन है वो लाइक टावर के पास हो तुम लोग तो ही अच्छा चलेगा, ये अच्छे नहीं चलते हैं. This is the best story is about BSNL. सिंहगढ़ नाम का जगह है यहाँ पे, सिंहगढ़ पे BSNL का टावर है. Okay. BSNL के टावर के नीचे खड़ा होके BSNL का रेंज नहीं आता पूरे सिंहगढ़ पे, मतलब नहीं आता था पहले, अभी का पता नहीं, बट नहीं आता था. गजब. अरे that something off topic, I think we should be discussing about it, me and Akash, like कि वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद जो ब्रांडिंग हुई है, that is worse than the branding वोडाफोन और आइडिया had. Not just branding, the quality drop, that's it. या क्वालिटी तो चल ठीक है, बट कॉलिंग इट वी इज लाइक अब किसी को पता कौन सा कनेक्शन है, वी कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है पता ही नहीं. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड.